Good morning, all of you. Today we are continuing our chapter Excess Demand and Deficient Demand. We have completed six points of monetary measurement. The seventh one is margin requirement. मार्जिन रिक्वायरमेंट का मीनिंग क्या होता है कि जैसे आप बैंक में लोन लेने जाते हो तो बैंक वाला आपसे सिक्योरिटी मांगेगा। अब वो जो सिक्योरिटी का अमाउंट है वो आपके लोन अमाउंट से ऑब्वियसली ज़्यादा ही होगा। वो जितना ज़्यादा होता है उसको बोला जाता है मार्जिन रिक्वायरमेंट के इतने अमाउंट की आपने मार्जिन रखी है, उसको बोलते हैं मार्जिन रिक्वायरमेंट। अब आप सोचो, जब इन्फ्लेशनरी गैप होती है, जब लोगों के पास बहुत ज़्यादा पैसा होता है, जब लोग ज़्यादा डिमांड करते हैं, तो उसको कंट्रोल करने के लिए आरबीआई क्या करेगी, इस गैप को बढ़ा देगी। मान लो एक सिचुएशन आपको एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ मैं। एक 1 लाख रुपीज़ का लोन है और पहले अमाउंट था सिक्योरिटी अमाउंट 1,20,000, मीन्स मार्जिन रिक्वायरमेंट है 20,000 रुपीज़ का। अब क्या हो जाता है, अगर आपके 1 लाख से 1,50,000 हो जाता है आपका लोन का अमाउंट, सॉरी सिक्योरिटी का अमाउंट, मतलब मार्जिन रिक्वायरमेंट बढ़ के कितना हो गया 50,000। तो ऑब्वियस ही बात है कि अगर बढ़ेगा सिक्योरिटी का अमाउंट तो लोन लेने वाले कम हो जाएंगे। लोन लेने वाले कम हो जाएंगे, इस रीजन से क्या होगा, आपकी इन्फ्लेशनरी गैप कंट्रोल हो जाएगी, क्योंकि इन्फ्लेशनरी गैप में डिमांड ज़्यादा होती है, एग्रीगेट डिमांड। उसको कंट्रोल करने के लिए क्या करेगी आरबीआई, मार्जिन रिक्वायरमेंट को इंक्रीज कर देगी। और जब डिफ्लेशनरी गैप होती है, डिफ्लेशनरी गैप में क्या होता है, जब आपके पास ओवरऑल पैसा कम होता है, लोग डिमांड कम करते हैं, तो उस टाइम क्या करेगी आरबीआई, उसको डिक्रीज कर देगी रिक्वायरमेंट को, ताकि क्या होगा, लोग ज़्यादा अमाउंट ले और डिफ्लेशनरी गैप कंट्रोल हो जाए। तो देखो मार्जिन रिक्वायरमेंट, इट इज़ डिफरेंस बिटवीन मार्केट वैल्यू ऑफ द सिक्योरिटी एंड द अमाउंट ऑफ लोन ग्रांटेड टू द बोरोअर। इन दोनों का डिफरेंस कहलाता है मार्जिन रिक्वायरमेंट। इन केस ऑफ इन्फ्लेशनरी गैप इट इज़ इंक्रीज्ड to reduce the money supply in the economy, and in case of deflationary gap it is reduced to increase the money supply in the economy. नेक्स्ट पॉइंट है एट्थ, क्रेडिट रेशनिंग। क्रेडिट रेशनिंग का मीनिंग होता है कोटा फिक्स कर देना। कोटा फिक्स कर देने का मीनिंग क्या है कि इससे ज़्यादा अमाउंट का लोन हम आपको प्रोवाइड नहीं करेंगे। अब आप सोचो ये कब लगाएंगे, अप्लाई कब करेंगे, जब आपके इन्फ्लेशनरी गैप होगा, क्योंकि इन्फ्लेशनरी गैप की सिचुएशन में लोगों के पास पैसा ज़्यादा है, तो अब उनको कंट्रोल करना है, तो इस वजह से इस क्रेडिट रेशनिंग को अप्लाई कर देंगे। तो देखो मीनिंग है, इट मीन्स फिक्सिंग द कोटा ऑफ लोन ग्रांटेड बाय द सेंट्रल बैंक, सॉरी इट मीन्स फिक्सिंग द कोटा ऑफ लोन ग्रांटेड बाय द सेंट्रल बैंक नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा आपके कॉमर्शियल बैंक। ये करेक्शन कर लेना आप, सेंट्रल बैंक नहीं आएगा। इट मीन्स फिक्सिंग द कोटा ऑफ लोन ग्रांटेड बाय द कॉमर्शियल बैंक, मीन्स कॉमर्शियल बैंक जो लोन प्रोवाइड करा रहे हैं उसका कोटा फिक्स कौन कर देता है, सेंट्रल बैंक फिक्स कर देता है कि अब आपको इससे ज़्यादा का लोन प्रोवाइड नहीं करवाना है। इन केस ऑफ इन्फ्लेशनरी गैप, इन्फ्लेशनरी गैप की सिचुएशन में क्या क्या होगा, इट इज़ अप्लाइड, इसको अप्लाई कर देंगे टू रिड्यूस द मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी, एंड इन केस ऑफ डिफ्लेशनरी गैप इट इज़ इंक्रीज्ड टू रिड्यूस द मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी। और नेक्स्ट पॉइंट है आपके मॉरल सुएशंस। मॉरल सुएशन का मीनिंग होता है रूल्स एंड रेगुलेशन। जो रूल्स एंड रेगुलेशन सेंट्रल बैंक बनाएगा वो कॉमर्शियल बैंक को फॉलो करने पड़ेंगे। तो जब इन्फ्लेशनरी गैप होता है तब रूल्स एंड रेगुलेशन ज़्यादा लगा देंगे, इससे क्या होगा, लोग पैसा कम लेने आएंगे, तो इन्फ्लेशनरी गैप कंट्रोल हो जाएगी। और जब आपके डिफ्लेशनरी गैप होती है, जब मार्केट में डिमांड कम है, तो आप इस रूल्स एंड रेगुलेशन को रिमूव कर दोगे, ताकि क्या है, लोग ज़्यादा पैसा लेने आए। एक सिंपल सी बात है, जब आपके पास
जब रूल्स एंड रेगुलेशन ज़्यादा होंगे, एक बैंक आपको बोल रहा है कि मैं हमारे यहाँ कोई रूल्स रेगुलेशन नहीं है, आपको इजीली लोन मिल जाएगा, और दूसरा बैंक बहुत सारे रूल्स रेगुलेशन, बहुत सारे आपको डॉक्यूमेंट्स लाने को बोल रहा है, तो ऑब्वियसली बात है कि आप कहाँ जाओगे, जहाँ पे रूल्स एंड रेगुलेशन कम है। तो इन्फ्लेशनरी गैप में क्या करेंगे, रूल्स एंड रेगुलेशन को अप्लाई कर देंगे, और डिफ्लेशनरी गैप में क्या करेंगे, रूल्स एंड रेगुलेशन को कम कर देंगे। इट मीन्स इम्पोजिंग रूल्स एंड रेगुलेशन ऑन द कॉमर्शियल बैंक्स। कॉमर्शियल बैंक्स पे रूल्स एंड रेगुलेशन कौन इम्पोज करते हैं, सेंट्रल बैंक। इन केस ऑफ इन्फ्लेशनरी गैप, सेंट्रल बैंक इम्पोज moral suasion to reduce the money supply। इन्फ्लेशनरी गैप में इम्पोज कर देंगे, एंड इन केस ऑफ डिफ्लेशन आरबीआई रिड्यूस रूल्स एंड रेगुलेशन टू इंक्रीज द मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी। तो ये हो गए आपके कौन से, मॉनेटरी मेजरमेंट। 6 पॉइंट्स पहले कवर किए थे, और ये 3 पॉइंट्स टोटल हो गए आपके 9 पॉइंट्स।